जय श्री राम। कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का जो 9 दिसंबर के दिन पेपर होने वाला है, भौतिक शास्त्र का पूरा हल करके बताएंगे। तो 20 के 20 प्रश्न हल करके बताएंगे। 70 नंबर आपके आने पक्के हैं। तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर आपको जो है कराए जाते हैं। जितना भी प्रश्न पत्र आता है आपका सब हल करके बताएंगे और जितना रियल आ सके उतना रियल देने की कोशिश करते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए अच्छे से, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी भैया? तो यहाँ पर आप जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और इनका उत्तर यहाँ पर जो है लगा लीजिए। 6.25 इंटू 10 की घात 18 हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आवेश 10 कूलाम से अधिक चालक के विभव की वृद्धि 2 वोल्ट है, तो उस चालक की धारिता कितनी होगी? तो यहाँ 5 फेरेड इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर है स्वप्रेरकत्व का मात्रक कितना होता है? तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में एक समान इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा? तो बिल्कुल रेखीय पथ इसका उत्तर हो जाएगा। रेखीय रेखा में, सरल रेखा में इसका पथ होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंगे कौन सी होगी? तो अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पूछिए तो पराबैंगनी तरंगे इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगला देखेंगे, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रतिकिरणित हो जाता है क्योंकि ऋण आवेशित होने के कारण, है ना, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 प्रश्न आपने पढ़े और 6 के उत्तर मैंने यहाँ पर लगाए। आपको देख लेना है कितने आप जो है खुद से कर पाते हो। अब 6 अंक में ही यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आता है पहला एकल ऋण आवेश में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत। देखो यहाँ पर तैयारी आपके लिए ही मैंने की है ना। स्थिर विद्युत रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत। अगला है यहाँ पर क्यों आवेश r दूरी पर रखा है? तो विभव का व्यंजक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रहा इसका उत्तर, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है ना। इसके बाद यहाँ देखो, एक कुंडली के अंदर लोहे की करोड़ रखने पर इसका स्वप्रेरकत्व कैसा हो जाता है? तो कुंडली के अंदर लोहे की करोड़ रखनी है तो स्वप्रेरकत्व कैसा होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर आपको बताऊंगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव फोकस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है। तो पहले का अनंत, दूसरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन अपन Q/r, आवेश संरक्षण, सदिश बढ़ जाता है और फोकस दूरी। इस प्रकार से 6 अंक आपके रिक्त स्थान से मैंने आपको कवर करा लिए। अब सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, इसका उत्तर क्या होगा? तो यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा में ले जाने पर वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए किसी चालक में, तो देखो यहाँ पर उत्तर है ना, शुरू के 3 सत्य, चौथा असत्य, क्योंकि यहाँ पर डीसी की बात कर दी, और लास्ट वाला तो आपका असत्य ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो सत्य असत्य 5 अंक के आपको मैंने करके बता दिया। अब 6 अंक में आता है सही जोड़ी का बनाकर लिखना है या फिर आपको मिलानी है। तो पहला है संधारित्र, इसको आप हेनरी से मिला लीजिएगा। संधारित्र को हेनरी से मिलाने के बाद विद्युत द्विध्रुव की इकाई कूलामीटर हो जाएगी। लोरेंज बल को आपको न्यूटन से मिला लेना है। पारस्परिक प्रेरण, इसको आपको मिलाना है चार्ज का भंडार से। और प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इसको चुंबकीय परिवर्तन। और किरचॉफ का नियम होता है जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। इस प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देख लिए। अब यहाँ पर 5वां एक शब्द देखने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोगों की कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जिनमें से अगर आपको 75 आउट ऑफ 75 लाना है ना, तो 9 दिसंबर से 18 दिसंबर तक हम प्रत्येक दिन आपके लिए जो है यहाँ पर सैंपल पेपर हल सहित उपलब्ध कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपने लिंक दिए, वहाँ पर आपको प्रश्न पत्र का PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन प्रश्न पत्रों के उत्तर भी देते हैं ना, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे, धारिता का क्या प्रभाव होगा? तो इसमें आपको उत्तर लिख लेना, धारिता कम हो जाएगी। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पढ़िए, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक
संबंध बताइए। तो यह दोनों अनुक्रमानुपाती यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, किस प्रकार से आवेश समूह विद्युत क्षेत्र में समावेश होंगे। तो यहाँ पृथकत्र स्वतंत्र धनावेश के लिए, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है लेंस के लिए यू वी और एफ में संबंध। तो 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u के। और लास्ट एंड फाइनल आपका 5वां आ जाता है एक शब्द में, जो कि है फिंगरप्रिंट की जांच करने के लिए कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पराबैंगनी तरंगे इसका उत्तर कर लेना है। इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न क्रमांक 5वें तक का मैंने हल करके बता दिया है। अब जल्दी जल्दी से प्रश्न पढ़ो और इनके उत्तर देखो। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम आपके लिए एक प्रकार का बल है जो कि प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के। तो आप इसे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका 6 का उत्तर हो जाएगा। परिभाषा जरूर लिख कर आइएगा। उसके बाद 7वां देख लो, यहाँ पर इसके अथवा में आवेशों के अध्यारोपण किसे कहते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत यहाँ पर मैंने दे दिया है, बिल्कुल जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। PDF में आपको सबका उत्तर दिया है, तो मैं बार बार आपको नहीं कहूँगा, स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली आप PDF डाउनलोड कीजिए और सभी प्रश्नों को रट डालिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, काफ़ी सरल है। यह रहा समविभव पृष्ठ की जो है एक समान रहता है और इसके जो है 4 गुण मैंने आपको बता दिए, जो कि आप परिभाषा के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए, किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर, तो यहाँ पर आवेशित कण क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी मैंने आपको दे दिया है, 7वें का अथवा का उत्तर था ये ना। उसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 8वां पढ़ेंगे अगर हम, तो यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 8वां, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। इसका उत्तर ये रह गया है ना, स्टार्टर गाड़ी की बैटरी के उच्च धारा लेता है, इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध का विभव पतन बढ़ जाता है, यह इसका कारण हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसी के अथवा में ओम का नियम, आप सबका जो है फिजिक्स वालों का तो काफ़ी सरल होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि V अनुक्रमणपति होगा I के, या V बराबर RI, जहाँ R इसका प्रतिरोध नियतांक है। बिल्कुल सरल यहाँ पर ओम का नियम है, परिभाषा जरूर लिख कर आइएगा। और अथवा में 8 का हो गया। अब यहाँ पर 9वां देखो, एम्पियर का परिपथी नियम सिद्ध करके नहीं बताना है, सिर्फ परिभाषा लिख लो और लिख लो रेखीय B बराबर होगा म्यू समेशन ऑफ I, यह इसका उत्तर हो जाएगा म्यू नॉट I। यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, म्यू नॉट है वो। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देख लो 10वां, इसका अथवा में अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, बिल्कुल यहाँ पर जो है 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही वाला अंतर आपको लिख लेना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर बायो सेवर्ट नियम किसे कहते हैं। अगर आपने यह नहीं पढ़ा ना तो फिजिक्स ही क्यों पढ़ी। IDL साइन थीटा अपन R स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा दे देता हूँ और उसके बाद आपको जो है बायो सेवर्ट नियम यहाँ पर बनाकर बता दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको जो है PDF में मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो भैया 2 क्या, मेरे पास आपके लिए 5 गुण पड़े, कभी 4 अंक में भी आ जाए ये प्रश्न, है ना, कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगला, तो यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, तो दोनों नियम लिख कर आ जाइए। जी हाँ, 1-2 याद मत कीजिए, दोनों नियम याद करो और दोनों का गणितीय रूप भी याद करके जाना, क्योंकि यहाँ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम जो है अधिकतर यहाँ पर परीक्षाओं में पूछ जाता है और हो सकता है कि आपको वार्षिक परीक्षा में भी यह काम दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इसके अथवा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, यह रहा इसका उत्तर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घूमते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होती है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां देखो, थॉम्सन परमाणु मॉडल के दोष, है ना। तो ये इसके 2 उत्तर, है ना। यह मॉडल परमाणु अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं करता, या फिर यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की संख्या नहीं करा सकता। इस प्रकार से 12वें का उत्तर लिख लीजिए। इसके अथवा में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ये भी मोस्ट IMP की लिस्ट में मैं डालना चाहूँगा, इसका आपको अंतर याद कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है 12 प्रश्न यहाँ पर 1 शब्द वाले देख लिए और 2 शब्द वाले देख लिए। अब आपको प्रश्न क्रमांक 13वां से 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैं प्रश्न पढ़ता जाता हूँ, आप इनका उत्तर जो है PDF में से देख लीजिए। व्यक्तिकरण क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। उसका 15वां, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, 4 विशेषता अभी थोड़ी देर पहले आपको देखने को मिला है। किरचॉफ के नियम लिखिए और इनकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। अपवाह वेग और धारा घनत्व में जो है स्थापित कीजिए संबंध। उसके बाद 19वां सप्रेरक क्या है, और लास्ट में ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर व्याख्या करो। 4-4 अंक के प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से याद कर लेने। PDF आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।